गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है एस्टरेसी फैमिली, जिसे हम कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। तो यह जो एस्टरेसी फैमिली है, इसे स्टार शेप फ्लावर्स या स्टार शेप्ड फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक में एस्टर का मीनिंग होता है स्टार शेप्ड। और अगर हम इस फैमिली में जितने भी फ्लावर्स या जितने भी स्पीशीज़ बिलोंग करते हैं, अगर हम उसे तो देखें तो यह कॉमनली स्टार शेप ही हमें दिखाई देता है। तो यह जो फैमिली है, इसमें 950 जेनेरा और 22,000 स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस फैमिली का अगर मोस्ट एक कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए तो वो है हेलियंथोसाइनस, जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं, या फिर गेंदा, जिसे हम टेजिटस इरेक्टस भी कहते हैं। तो इस फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब वाइडली स्प्रेड है। और एंजियोस्पर्म में यह लार्जेस्ट फैमिली इसे कंसिडर किया जाता है। तो एंजियोस्पर्म का 10% ऑफ द जो है 10% ऑफ द कैपेसिटी या 10% ऑफ द प्लेस, वो एस्ट्रेसी फैमिली ही इसमें बिलोंग करती है। हम इसके अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो यह आता है फेनेरोग्राम्स डिवीजन में। इसका सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन्स क्लास, गैमोपेटली सब क्लास, सीरीज इन्फरी, एस्टरेस ऑर्डर और फैमिली है एस्टरेसी। तो गैमोपेटली सब क्लास, गैमोपेटली इन द सेंस जिसके पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस फैमिली में या इस स्पीशीज़ में कॉमनली जितने भी जो फ्लावर्स रहेंगे वो गैमोपेटली रहेंगे, और इनकी जो ओवरी रहेगी वो हमेशा ही इन्फीरियर रहेगी, इसलिए इसे इन्फरी सीरीज़ में बिलोंग किया गया है। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो यह एनुअल या फिर पेरेनियल हर्ब्स हो सकते हैं, और रेयरली यह श्रब्स होते हैं, और रेयरली यह ट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं एनुअल, साल में एक बार होने वाला, या फिर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। इनका जो रूट है वो टैप रूट होता है और ब्रांच्ड होते हैं। इनका जो स्टेम है वो हर्बेशियस होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और हेवरी होते हैं। और वुडी के साथ साथ ये जो होते हैं वो एरियल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, और कई बार कुछ स्पीशीज़ में ये जो स्टेम रहते हैं वो क्लाइंबिंग स्टेम्स होते हैं। इनकी लीव्स की अगर हम बात करें तो यह पिटियोलेट होते हैं, पिटियोल्स प्रेजेंट रहता है, सिंपल होते हैं, सिंपल लीफ, बहुत रेयरली कंपाउंड लीफ इसमें पाया जाता है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पाया जाता है, रेयरली अपोजिट होते हैं। इसमें रेटिकुलेट वेनेशंस इसमें पाए जाते हैं। इसमें अक्यूट एपेक्स पाए जाते हैं, एंटायर मार्जिन। कुछ जो स्पीशीज़ रहते हैं उसमें सेरेट या डेंटेट इसमें मार्जिन पाया जाता है। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस, तो इसमें मेनली इसमें कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, रेयरली रेजिमोस या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस इसमें होते हैं। ये है कैपिटोलम इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटोलम इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है सेंट्रल फ्लावर और एक होता है पेरीफेरल फ्लावर। तो सेंट्रल फ्लावर जिसे हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और जो पेरीफेरल फ्लावर्स जो होते हैं उनसे हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं। तो जो ट्यूब फ्लोरेट्स या जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हेड इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जा रहा है, या टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो एक होता है होमोगैमस और एक होता है हेट्रोगैमस। होमोगैमस वो है जिसमें जिसमें सेपल्स और पेटल्स, जिसमें कोई भी अलग फ्लावर नहीं पाया जाता, सभी जितने भी फ्लोरेट्स है वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, उसे हम होमोगैमस कंसिडर करते हैं। जिसमें दो टाइप के फ्लावर्स या दो टाइप के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं उसे हम हेट्रोगैमस कहते हैं। तो हेट्रोगैमेट्स में टू टाइप्स है, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स जो रहते हैं वो पेरिफेरल फ्लावर्स रहते हैं, और इनके जो फ्लोरेट्स या जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो क्या रहते हैं, लार्ज रहेंगे। और डिस्क फ्लोरेट जो रहते हैं सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, और इनका जो साइज़ और शेप रहता है वो स्मॉल रहते हैं। ये एक एग्जांपल है वर्नोनिया गैगेंटिया या होमोगैमस फ्लोरेट है। यह है हेट्रोगेरस फ्लावर का एग्जांपल, जिसमें एक बीज से अगर पाया देख रहे हैं आप, तो एक है रे फ्लोरेट और एक है डिस्क फ्लोरेट। तो अगर हम रे फ्लोरेट की बात करें, रे फ्लोरेट मतलब कि जो बाहर पेरीफेरल जो रीजन है वहाँ पर जो फ्लावर पाया जाता है वो ससाइल होते हैं, उसमें कोई भी पेडिसल नहीं होता है, ब्रैक्टिएट होते हैं।
वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें या तो मेल ऑर्गन पाए जाएंगे या फिर फीमेल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक इसलिए क्योंकि आप किसी भी प्लेन से, किसी भी डिवीज़न से आप उन्हें डिवाइड करना चाहो तो वो दो इक्वल डिवीज़न में वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो यूनिसेक्सुअल में रे फ्लावर फ्लोरेट में अगर हम देखें तो अगर इसकी बात करें तो इसमें एंड्रेशियम एब्सेंट है, मतलब कि इसमें फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। अगर हम इसके कैलिक्स की बात करें तो मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हेयर लाइक बाल जैसे वो संरचना में दिखती, जिसे हम पैपस कहते हैं। करोला जो होते हैं वो 5 होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होते हैं। एंड्रेशियम इसमें एब्सेंट होता है। गायनेशियम में 2 कार्पल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनकी ओवरी जो रहती है वो इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर ओवरी मतलब कि कैलिक्स और करोला का जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी के ऊपर से होता है। इसमें जो प्लाजेंटेशन होता है वो बेसल प्लाजेंटेशन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है रे फ्लोरेट, जिसमें जिसमें ये पैपस आपको दिखाई दे रहा है और ये है ओवरी। अगर हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें जो सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, तो वो ऐसे फ्लावर ससाइल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें भी जो एंड ओवरी जो रहती है, फ्लावर जो रहते हैं वो एपिगाइनस होते हैं। इनमें कैलिक्स जो रहते हैं वो भी पैपस के फॉर्म में रहते हैं। करोला इनमें 5 होता है और जो कि जुड़े हुए रहते हैं और इनमें वेलवेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। इनका जो एंड्रेशियम रहता है वो 5 रहता है। और सिंजिनेशियस मतलब कि जिसके फिलामेंट्स नीचे से आपस में एक दूसरे से फ्री रहते हैं लेकिन ऊपर से एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। बेसिफिक्स्ड होते हैं। गायनेशियम में इनके 2 कार्पल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ओवरी इनकी फ्री होती है। ये है डिस्क फ्लोरेट का स्ट्रक्चर। ये एक तरफ आप देख सकते हैं सिंजिनेशियस स्टेमन्स, इसमें जो फिलामेंट है वो नीचे से फ्री है लेकिन ऊपर से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम इसके फ्रूट या सीड की बात करें तो इसमें वन सीडेड अकीन, जिसे हम सिप्सेला कहते हैं, उस फॉर्म में इसका फ्रूट पाया जाता है और इनका जो सीड रहता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ये फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरल डायग्राम है। अगर हम रे फ्लोरेट की बात करें तो यह उसका फ्लोरल फॉर्मूला में देखिए, ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल। करोला इसमें एब्सेंट है। करोला इसमें पेरियंथ की तरह पाया जा रहा है, या फिर पेपस जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, पी यानी कि पेपस। सी जो है वो करोला, जिसमें 5 के पेटल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रेशियम एब्सेंट है। गायनेशियम 2 हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और इन्फीरियर ओवरी है। डिस्क फ्लोरेट में अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। सेपल्स जो है पेपस के फॉर्म में। करोला 5, एंड्रेशियम 5 जो कि है एपिपेटलस, और गायनेशियम भी हैं 2। ये रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम और ये है डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम। तो ये थे कुछ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स एस्टेरेसी फैमिली के। अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह एज अ सोर्स ऑफ फूड के लिए भी काम आता है, यूज़ किया जाता है, एडिबल पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। ऐसे कुछ एक स्पीशीज़ है काइकोरियम, इसके रूट और लीव्स को हम फूड या फिर कंज्यूमिंग पार्ट की तरह हम यूज़ करते हैं। कुछ स्पीशीज़ का साइनारा एंड लैक्ट्यूसाइस के भी हम एडिबल पार्ट होते हैं, इसके भी लीव्स को हम एडिबली यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हेलियंथस ट्यूबरोसस के रूट्स जो रहते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक ड्रग इससे ऑब्टेन किया जाता है जिसे हम कहते हैं सैंटोनिन। यह आर्टेमिसिया स्पीशीज़ से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। इसका एक मेडिसिनल यूज़ यह है कि यह राउंड वॉर्म के अगेंस्ट यह हमें क्योर करता है, उसे ट्रीट करता है। ये कुछ स्पीशीज़ जो एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये गज़ेनिया राइजेंस, ये है टाइजिटस इरेक्टा, ये है हेलियंथस सैनस जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं।
तो ये थे कुछ डिटेल्स एस्टेरेसी फैमिली के, या फिर जिसे हम कहते हैं कंपोजिटिव फैमिली के। तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।